दिन है, परंतु 14 फरवरी को सरदार भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उससे पहले उनका जीवन पूरा गांव के अंदर जन्म हुआ और गांव के अंदर जन्म होने के बाद थोड़ा 15-16 साल की अवस्था में गए होंगे और फिर देश के अंदर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियाँ पड़ी और लाला लाजपत राय की लाठी थे तो क्योंकि उस समय इंटर में पढ़ते थे तो उनके मन में थोड़ा वेदना प्रकट हुई। उस वेदना के कारण से वह घर आते हैं, अपना हाथ एक मोमबत्ती के ऊपर जलाना शुरू कर देते हैं। तो उनकी बहन देखती कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वह अपने भाई को प्रेरणा देती कि जब तुम्हें लाला लाजपत राय पर लाठियाँ पड़ रही थी उस समय तुम्हारा हाथ वहाँ क्यों नहीं उठा अंग्रेजों के ऊपर। तो तब से वो क्रांतिकारियों की फौज में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन उनका जीवन बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी जीवन रहा। जिस समय लोग बाग अपने खेत के अंदर बीज बोते थे उस समय वो खेत के अंदर लोहा बो रहे थे। तो उनके पिताजी ने कहा कि क्या बोल रहे कि बंदूक पैदा करूंगा, इसके अंदर बंदूक बो रहा हूं क्योंकि बंदूक लोहे की बनती है। तो ऐसा जीवन क्रांतिकारी रहा। गांव-गांव के अंदर जाकर भ्रमण किया और संगठन खड़ा किया। ऐसे नौजवानों को एकत्रित करके एक क्रांतिकारियों की फौज एकत्रित की। उसके बाद वह आगे बढ़ जाते हैं। तो जिस समय सैंडर्स को है ये देश के अंदर गोलीकांड कराता है तो वह संसद चलती है, अंग्रेजों की कोर्ट चलता है, उसके अंदर वह बम विस्फोट करते हैं। बम विस्फोट करके वह गिरफ्तार किए जाते हैं। लेकिन वह अभी हमने देखा होगा अखबार के अंदर भी आया कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर एक वकील ने उस पर मुकदमा कायम किया कि भगत सिंह जो गलत फांसी दी गई थी और उसके आधार पर उनको गलत फांसी दी गई। और 14 अगस्त को जो तय तारीख की गई थी तो उसे 14 फरवरी को फांसी की सजा सुनाई गई और 31 तारीख को उनको फांसी दी गई है। तो इसलिए हम सबको ये याद रहना चाहिए, हम सबके संकल्प और प्रेरणा का स्रोत भगत सिंह है और हम सब भगत सिंह जी के जीवन को अपने जीवन में उतार करके उनके प्रेरणा को लेकर के हम पहले टाइम डे का कार्यक्रम तो बनाते उसका विरोध करते हैं। लेकिन आज पूर्व संध्या भगत सिंह जी की फांसी को ऐसे हमने शोक सभा व्यक्त किया है क्योंकि वह शोक सभा के रूप में किया जाता है क्योंकि उनको 14 तारीख को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके आधार पर सारा काम होता है। इसी के साथ में अपनी बाड़ी को